हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक प्रज्ञा के पाठ 17 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है अमरकंटक से डिंडौरी। तो बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न 1 विचार और कल्पना से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियां निकलती हैं। नीचे दी गई नदियों के नाम से उनके उद्गम स्थल का मिलान कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है तो यमुना का यमुनोत्री। सतलज राकसताल से निकली है तो झेलम शेषनाथ झील से। अगला प्रश्न, यदि लेखक की तरह आपको किसी लंबी पैदल यात्रा पर जाना पड़े तो सूची बनाइए कि आप अपने साथ क्या क्या सामान ले जाएंगे। उत्तर है, यदि लेखक की तरह हमको किसी लंबी पैदल यात्रा पर जाना पड़े तो हम अपने साथ चटाई, दरी, चादर, छाता, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, एक डंडा, फर्स्ट एड बॉक्स, पानी की बोतल, लोटा, ग्लास, कटोरी, चम्मच, थाली, भुना चना, गुड़, सत्तू, साबुन इत्यादि सामान ले जाएंगे। कुछ करने को का पहला प्रश्न, जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। हमारे देश में कई संगम स्थल हैं। निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कुछ संगम स्थलों का विवरण तैयार करें। जैसे सिवनी संगम स्थल का नाम है। यहाँ पर नर्मदा और सिवनी ये 2 नदियां मिलती हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी का संगम होता है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अगला प्रश्न, यात्रा देश के अंदर भी की जाती है और विदेशों की भी। विदेश की यात्रा के समय कुछ प्रपत्रों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे पासपोर्ट और वीजा। इनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। हम इस प्रकार लिखेंगे उत्तर। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यह देश की नागरिकता को दर्शाता है। पासपोर्ट मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट जारी होता है। पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम, फोटो, नागरिकता, माता पिता का नाम और जेंडर का जिक्र होता है। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी होता है। पासपोर्ट के बिना आप किसी भी देश के वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। वीजा किसी दूसरे देश में एंट्री करने का एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जो कि एक तय समय सीमा के लिए जारी किया जाता है। और अगला प्रश्न, आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई नदी होगी। पता कीजिए उसका उद्गम स्थल कहाँ से है और वह कहाँ तक जाती है। प्यारे बच्चों, हम लोग फर्रुखाबाद में रहते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम। हमारे यहाँ पवित्र गंगा नदी है, जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री है और वह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अगला प्रश्न, हमारी नदियाँ हमारे ही द्वारा निरंतर प्रदूषित की जा रही हैं, जिससे इनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कक्षा में शिक्षक की मदद से चर्चा कीजिए कि नदियां किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही हैं। आप इनके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, हमारे घरों से निकला हुआ गंदा पानी तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियां, बोतल या अन्य सामग्री नदियों में या उनके किनारे नहीं फेंकना चाहिए। और अगला प्रश्न है, अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का विस्तार से वर्णन कीजिए। हम इस प्रकार लिखेंगे, यात्रा करना और घूमना मुझे बचपन से ही पसंद रहा। वैसे तो मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे जिक्र करूंगी फर्रुखाबाद से मिजोरम तक की यात्रा। फर्रुखाबाद से हम ट्रेन के द्वारा लखनऊ गए। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। छुक छुक करती रेलगाड़ी का हमने आनंद उठाया। बीच बीच में स्टेशन आते गए, कुछ यात्री उतरते गए और कुछ चढ़ते गए। अंततः हम लखनऊ पहुंच गए। सुबह 7 बजे की हमारी फ्लाइट थी। हम एयरपोर्ट पहुंच गए। बोर्डिंग, सिक्योरिटी चेकिंग आदि की फॉर्मेलिटी के बाद हम बैठे हवाई जहाज में। धरती से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था हमारा जहाज। बेहद खूबसूरत नजारा। नीले नीले आकाश में सफेद उड़ते बादल बर्फ के गोले जैसे प्रतीत हो रहे थे। दिल्ली और कोलकाता होते हुए हम पहुंच गए आइजॉल के लिंगपुई एयरपोर्ट पर। बेहद खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य, हरे भरे पहाड़ और पहाड़ों के पीछे से निकलते हुए सूर्यदेव अपनी लालिमा बिखराते हुए। मिजोरम की सभ्यता और संस्कृति हमारे यहाँ से बिल्कुल भिन्न। भाषा मिजो, पहनावा मिजो और खाना भी मिजो। इन सब के बीच उन लोगों का हमारे प्रति प्रेम सबसे अच्छा लगा। वहां मेरी एक दोस्त भी बनी, मारिया कुल्लई।
मिजोरम के 7 जिलों में घूमते हुए 20 दिन की यात्रा पूरी कर हम वापस फर्रुखाबाद आए। तो ये थी मेरी सुखद हवा यात्रा। और अब पार्ट सी का पहला प्रश्न, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है? उत्तर है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि अभी तक तो वे नर्मदा के उत्तर तट की ओर चल रहे थे, पर अब नर्मदा कुंड से दक्षिण तट पर आकर संगम की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। इस पाठ में लेखक ने विवाह से संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे बहुत ही मनोरंजक हैं। एक जगह आम के पेड़ से चमेली की बेल का विवाह हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि घर के आंगन में आम का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति जब तक आम का विवाह नहीं कर देता था तब तक उस पेड़ के फल नहीं खा सकता था। दूसरी जगह जो विवाह हुआ उसमें 4 भांवरे लड़की के घर तथा 3 भांवरे लड़के के घर पड़ती थी। ऐसे रीति रिवाज थे वहां के। अगला प्रश्न है, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है? उत्तर लिखेंगे, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी खा लेता है क्योंकि वह वृद्धा के मातुल स्नेह, प्यार और दुलार को टाल नहीं सका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेटा, बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है। साध्वी ने ऐसा क्यों कहा? हम इस प्रकार उत्तर लिखेंगे कि साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लेखक को पूरी परिक्रमा एक साथ न कर पाने का दुख था। और 5वां प्रश्न, यात्रा वृत्त में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने यात्रा वृत्त में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची बना के रखी है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं भाषा की बात की तरफ। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्जवल और कोमल होती है। इस पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का मैंने एक ही वाक्य पाठ से चुनकर लिखा है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। गंगा का भागीरथी मंदाकिनी, नदी का सरिता आपगा, पर्वत का गिरि भूधर और बेटी का तनया सुता। अगला प्रश्न, गिरते पढ़ते चढ़ते उतरते चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इक्का दुक्का, कोहरे में मुझे इक्का दुक्का लोग ही टहलते मिले। दस्सी दस्सी, हमारी अम्मा हम बच्चों को दस्सी दस्सी देती हैं। हरे भरे, लहलाते हरे भरे खेत देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। आमने सामने, हमारे गांव में कबड्डी के खेल में दोनों टीमें आमने सामने थी। और अंतिम प्रश्न, अद्भुत आकर्षण में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष शब्द छांट कर लिखिए। नवजात, उत्तर, दूध, मधु और सुनसान ये विशेषण है। तो ये था अभ्यास कार्य। अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही याद करना भी शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।